नमस्कार, आप देख रहे हो पुस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंड एनर्जी के एक बजिंग स्टॉक की। जी हां, सुज़लोन की एक ऐसा स्टॉक जिसने अप्रैल से अभी तक 90% का उछाल दिखाया है। वहीं एक साल में इसने अपने निवेशकों को 300% तक का रिटर्न दिया है और इस रिटर्न के साथ मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। और आज के सत्र की बात करें तो फिलहाल ये 78 के लेवल पर कामकाज करके क्लोज हुआ है। ये लगभग 0.25% की गिरावट इसमें आज देखी गई। तो सुज़लोन को लेकर खबर क्या आ रही है वो समझेंगे प्रवीण जी से। सर नमस्कार। थैंक सर यू। सबसे पहले आप तो ये बताइए कि सुज़लोन को लेकर अभी फिलहाल खबर क्या आ रही है? एक्चुअली सुज़लोन एनर्जी जैसा आपने बताया उसने पिछले कुछ वक्त में रिटेल इन्वेस्टर्स को जम के कमाई कराई है हुँ, और बड़े तादाद में लोगों ने पैसा लगाया। आपने बताया कि एक साल में 300% का जी। तगड़ा रिटर्न दिया। इनफैक्ट इस साल अप्रैल से ही अब तक 90% चढ़ा है शेयर। हुँ, तो लोगों को कमाई कराने में अच्छा खासा साबित हुआ, ये बात आपको पता है। लेकिन अब एक जो डेटा आ रहा है वो थोड़ा-सा चौंका रहा है और जून क्वार्टर का डेटा है, हुँ, वो ये बता रहा है कि सुज़लोन एनर्जी में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है, हुँ, वो घटा है, उनका स्टेक घटा है। जबकि जो बड़े बॉयज़ हैं, मतलब जो ज़्यादा मोटी पूँजी लेके बैठते हैं, उनमें एफआईआईज़ आते हैं, हुँ। उनमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं, उन्होंने इस शेयर में जम के इन्वेस्टमेंट किया है और कहें कि अपनी जून क्वार्टर में अपना स्टेक इस शेयर में बढ़ाया है। हुँ, अब मज़ेदार बात क्या है इसमें जो समझने वाली, वो जी। ये है कि रिटेल इन्वेस्टर आम तौर पे ये माना जाता है कि यार आप तब एंट्री करते हो जो जब शेयर एफआईज़ जब शेयर हाँ, ऊपर पहुंच जाता जी। है। जब एफआईआईज़ वगैरह खरीद खराद के जब ऊपर पहुंच जाता वो वहां से निकल जाते, आप फंस जाते हुँ, हो। हुँ, इस मामले में सुज़लोन के शेयर के मामले में ऐसा दिख रहा है कि एफआईआईज़ तो ऊंचे लेवल पे आए हैं, अगर आप जून क्वार्टर के हिसाब से जी। देखें जो स्टेक बढ़ा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ऊंचे दाम पे बेच के वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल निकल गए। जा रहे हैं। एफआईआईज़ और एमएफ जो है म्यूचुअल फंड्स हैं, वो इस अब लेवल पे अपनी अब होल्डिंग्स उन्होंने बढ़ाएँ। होल्डिंग बढ़ाई है। हुँ। उनको शायद लग रहा है कि हम तो सुज़लोन एनर्जी में कमाई करने से थोड़ा पीछे हट गए। तो यहाँ तो सर रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही बिल्कुल, मुट्ठी में बिल्कुल, ले ली पूरी बिल्कुल। दुनिया। सर हुँ, सुज़लोन ने ना क्या-क्या कैसे रिटर्न्स दिए हैं जी। निवेशकों को वो एक हुँ, बार मैं अपने दर्शकों के सामने रख देती हूँ ये जी। आंकड़ा। हुँ, तो 5 दिन की मैं बात करूँ तो ये लगभग 5 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें हुँ, सुज़लोन में, हुँ, लगभग हुँ, 1.25% तक गिरा है। हुँ, हुँ, 6 महीने में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 76% से ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और इस साल में अब तक की हुँ, बात करूँ तो हुँ, 104% से ज़्यादा का रिटर्न बिल्कुल। अपने निवेशकों को दिया है। वहीं एक साल में जैसा कि मैं हुँ, शुरुआत में बता रही थी आपको हुँ, 300% से ज़्यादा का रिटर्न सुज़लोन ने दिया है। गज़ब की कमाई कराई है सर अपने बिल्कुल, निवेशकों को सुज़लोन स्टॉक ने। और बिल्कुल। ये विंड एनर्जी का स्टॉक हाल-फिलहाल से ये बज़िंग स्टॉक नहीं है सर, काफ़ी वक़्त से हाँ। ये स्टॉक चर्चा में रहा है। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। और अगर हम डेटा की बात करें जो अगर उसको देखें कि रिटेल इन्वेस्टर्स एफआईआईज़ का और म्यूचुअल फंड्स ने कितना खरीद-फरोख्त की हुई है इस शेयर में, अब उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या कहते हैं, तो हुँ, जून क्वार्टर में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका इस शेयर में स्टेक जो है वो 16% पे आ गया है, जो मार्च क्वार्टर में 25%, मतलब 25 नहीं 26% पे लगभग था। हुँ। 25.93% था मार्च क्वार्टर में। वहां से रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक इसमें घट के 23.16% पे आ गया है। हुँ, दूसरी तरफ जो एफआईआईज हैं और एमएफ हैं, उनका शेयर इसमें स्टेक इसमें बढ़ा है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनकी जो होल्डिंग है वो 1.86% थी मार्च में, और जून में ये बढ़ के 3.82% हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखते हैं। एफआईआईज का भी अगर हम जिक्र करें तो जून क्वार्टर में उनका स्टेक इस शेयर में बढ़ के 21.53% हो गया है, हुँ। जो कि 19.57% मार्च क्वार्टर में था। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से एफआईआईज और एमएफ्स ने तो स्टेक बढ़ाया है, हुँ, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टेक इस शेयर में घटाया घटाया है। है। जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स जी, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वहीं एफआईज़ और म्यूचुअल बिल्कुल। फंड्स इसमें खरीदारी कर रहे हैं। सर, अलग-अलग ब्रोकरेज हाउसेज़ का क्या मानना है, वो हुँ, मैं अपने जी, दर्शकों को बता देती हूँ यहाँ पे। तो एंजल वन के मुताबिक इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी गई है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप सुज़लोन एनर्जी में, क्योंकि एंजल वन का मानना है कि शार्प मूव देखने को मिल चुका है अब इस स्टॉक में, हुँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। साथ ही साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी कवरेज स्टार्ट कर दी है सुज़लोन पर और टारगेट प्राइसेस का 73 रखा है, हुँ। 12 महीने के लिहाज से अगर देखें तो। ये जुलाई में जियोजित हुँ, फाइनेंशियल ने कहा था, उन्होंने कवरेज शुरू की थी, और जी। 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए ₹73 का टारगेट प्राइस
इसके लिए दिया था। इसके अलावा अगर देखें तो एक बड़ा अपडेट सुजलॉन एनर्जी के शेयरों के लिहाज से और कंपनी के लिहाज से तब आया था जब हाल में ही कंपनी के बोर्ड ने एक रेनोम एनर्जी सर्विसेज करके कंपनी है, उसमें 76% स्टेक खरीदने को मंजूरी दे दी थी। 2 ट्रेंचेस में ये स्टेक परचेज किया जाना है और वो 660 करोड़ रुपए में ये डील होनी है। उसके बाद भी हमने देखा था कि शेयरों में अच्छी खासी एक्टिविटी दिखाई दी थी। सुजलॉन एनर्जी लंबे वक्त से इन्वेस्टर्स और पूरा जो तबका है इन्वेस्टर्स का, उसमें काफी लोकप्रिय रहा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर सुजलॉन के ऊपर चर्चा करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थी। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।